अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अली भाई। मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लाया हूं दम पुख्त करेले। बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे करेले और इसके लिए इस साइज़ के करेले चाहिए हमें। ज़्यादा बड़े साइज़ के करेले नहीं चाहिए, ठीक है। इस साइज़ के करेले हम आधे आधे कर लेंगे इस तरह, और इसके बीज निकाल देंगे, ठीक है। बीज निकालने के बाद हम इनको इस तरह रखेंगे और ऐसे चिप्स की शक्ल में काट लेंगे, ठीक है। ये इस तरह से हम सारे करेलों को काट लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे करेले कट के तैयार हैं और अब हम इनको फ्राई करेंगे। ये देखें, ये करेले इस पोजीशन में आए हैं और ये बड़े क्रिस्पी क्रिस्पी से हो गए हैं, बहुत मज़े के। तो हम इन्हें डिश आउट करते हैं अब इनको। ये देखें व्यूअर्स, हमारे करेले फ्राइंग हो गए और इस पोजीशन में आ गए हैं। ये बड़े क्रिस्पी और अच्छे इस वक्त हैं, पकाने के लिए रेडी। ये 1 किलो करेले और हमने इसमें डालने हैं आधा किलो प्याज। तो ये हमने प्याज को स्लाइस कर लिया और हमने इनको इस पोजीशन में लाया। ये बारीक बारीक स्लाइस करने की कोशिश करके। और हम लेंगे एक कच्ची अम्बी, अम्बी बोलते हैं इसको पंजाबी में, वैसे कच्चा आम है ये। तो इसको भी हम बारीक 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 से स्लाइस कर लेंगे इसके। ये भी उसमें डिश में जाएगी। और ये 1 पाव टमाटर हैं, इनको हमने छिलका उतार के और फिर छोटे छोटे पीस कर लिए इनके बारीक बारीक से। इनके ऊपर छिलका नहीं है, ठीक है। ये हमने कच्चे आम को इस पोजीशन में काट लिया है, इसको भी काटेंगे इसी तरह से बारीक बारीक, और फिर हम इसको डिश में जो है ना इन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने 100 ग्राम ऑयल लिया है। ये वही ऑयल है जिसमें हमने करेले फ्राई किए थे अभी, ठीक है। इसमें अब हम डालेंगे 1 चम्मच ज़ीरा, ज़रा सा इसको कड़कड़ाएंगे। और साथ ही इसमें जाएगी 1 चम्मच कलवंजी। ये कलवंजी है, ये 1 चम्मच आएगी। इसको बस हल्का सा गर्म करेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना इनको। और इसमें अब हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक पिसा हुआ, और 1 चम्मच इसमें जाएगा लहसुन पिसा हुआ। ये डालेंगे, इसमें थोड़ा सा चलाएंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारे मसाले जल ना जाएं। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, ये नहीं, बस इतना काफ़ी है। और अब हम इसको पकाएंगे। ये हमारा लहसुन और अदरक काफ़ी अच्छे तरीके से भुन गया। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, बस इसमें खुशबू आने लग पड़े तो समझिए भुन गया। अब हम इसमें थोड़े से ड्राई मसाले शामिल करेंगे, जिसमें नमक है 1 चम्मच, लाल मिर्चें हैं 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच है। इसे हम चलाएँगे थोड़ा सा। ये देखिए, हमने इसको तकरीबन 1 मिनट चलाया बस। तो ये हमारा मसाला रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। ये 1 पाव टमाटर चलेंगे इसमें, इसको चला लेंगे। ये मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए टमाटर चलाए हैं और ये थोड़े से बेहतर हो गए, सॉफ्ट हो गए। ज़्यादा नहीं करना क्योंकि हमने इनको लगाना दम। अब हम कर देंगे आँच हल्की। ये आँच हमें उतनी चाहिए जितनी हम चावलों पे दम लगाते हैं, बस इससे
ज़्यादा नहीं चाहिए, बहुत थोड़ी आंच पे अब हम काम करेंगे। ये थोड़ी सी हरी मिर्चें 2 ये मैंने काट ली थी, इनको स्प्रिंकल करेंगे। और ये जो मैंने प्याज काटे हुए दिखाए थे आपको, ये हाफ प्याज जो है ना, हाफ, वो मैं इसमें डालने वाला हूँ। ये ले जी, हाफ प्याज डल गए इसके अंदर। अब ये जो करेले हमने फ्राई किए थे ये इनके ऊपर जाएंगे, आधे प्याज़ों के ऊपर। बस ऐसे मुनासिब तरीके से हमने फैला लेने। ये ले जी, हाफ करेले हो गए। और अब हम वो जो हमने आम भी काटी थी, ये वाली कच्चा आम, आधा ये डाल देंगे हम इसको स्प्रिंकल करके ऐसे। ये बहुत मज़े की डिश बनती है, बस इसी मेथड से आप बना लीजिएगा एक दफ़ा और इंशाल्लाह ताला बहुत मज़ा आएगा आपको खाने में। ये 3 चीज़ें हो गई हैं। अब इसके ऊपर हम फिर एक मरतबा जो बाकी बचे हुए प्याज हैं हम वो इसके ऊपर तय लगा देंगे इसकी। चलो जी, ये तय लग गई है प्याज़ों की इसके ऊपर। अब हम इसमें जो बाकी बचे हुए करेले हैं उसकी तय लगाएंगे। लें जी, ये बाकी बचे हुए करेले भी इसमें शामिल हो गए हैं। चलो, अब जो बाकी हमारी ये आम बच गया था कच्चा, हम ये इसके ऊपर फिर स्प्रिंकल कर देंगे। ये देखें, चलो जी, ये रेडी है। और अब हम इसको दम के लिए लगा देंगे ढकने से। अब ये कम अज़ कम हमने 15 मिनट से ज़्यादा ही दम लगाना है इसको, और उसके बाद हम इसको खोलेंगे। ये हमने इसको 20 मिनट के लिए दम लगाया है। अब हम इसको खोल के देखते हैं क्या पोजीशन है। माशाल्लाह जी, ये सारे प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं और उम्मीद है कि ये बहुत अच्छी बनेगी डिश इंशाल्लाह ताला। मैं इसको चलाता हूँ। वाह रे वाह, बहुत अच्छी। थोड़ी सी हम आग तेज़ कर लेते हैं इसकी। अब हम इसको भूनेंगे बस। ये सारा अब प्याज़ों ने अपना पानी छोड़ा है, जिसकी वजह से सब कुछ दम लग गया अंदर तक। ये बहुत अच्छा पक गया सारे का सारा ही। इसमें हमने पानी दिखाना भी नहीं है सिर्फ़ और सिर्फ ये अपने पानी में ही पकेगा बस। करेले बहुत ज़्यादा तरीक़ों से पकते हैं। दाल करेले, दाल भरे हुए हैं करेले, कीमा करेले, गोश्त करेले, और बहुत सारे तरीके। कुछ एक दो गांव वगैरह में मैं कुछ दोस्तों के पास जाता था कभी जब मैं स्टूडेंट था, तो वहाँ आलू करेले भी मैंने खाए। तो वो सारी की सारी डिशेज़ मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। हो सकता है मेरे सारू आलू करेले के बोलने से ही कुछ लोगों को आइडिया हो जाए पहले, लेकिन मैं बनाऊँगा ज़रूर इंशाल्लाह। लेकिन ये टाइप के जो करेले ना, ये सिर्फ हमारे ही फैमिली में, हमारे घर में बनते थे, हमारे अम्मी जान बनाती थी और बहुत शौक़ से हम खाते थे। और जो नहीं भी खाता था ना करेले, उसे चखा देते थे हम लोग कि यार ये खा के तो देखो, तो वो फिर एक आधी प्लेट तो खा ही जाता था। अक्सर लोग याद करते हैं अभी भी। तो मैंने सोचा ये मैं आपके साथ अपनी जो है ना ये डिश शेयर करता हूँ, ये टेस्ट शेयर करता हूँ, और इंशाल्लाह ताला जब आप इसे घर में ट्राई करेंगे तो ये सबको पसंद आएंगे। दम पुख्त करेले, ना गोश्त है, ना कीमा है, ना चिकन है। आग थोड़ी सी कम कर दूँ, ज़्यादा हो गई। लेकिन ये जो है ना अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और भून लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे तकरीबन 10-12 मिनट हो गए इसको भूनते हुए, और ये जो ऊपर प्याज थे ना वो भी अपना पानी छोड़ते हैं भूनते वक्त, तो वो भी मिल जाए, इसके साथ मिक्स हो जाए और सारे का सारा पानी ड्राई हो जाए। तब तक हमने इसको भूनना है मुसलसल।
तब इसमें टेस्ट पैदा होगा। ये देख लें, आपके सामने मैं चला चला के भून रहा हूँ। 12 मिनट हो गए हैं, या 12 से 15 मिनट तक भूनेंगे, क्योंकि जब तक वो प्याज हल्का हल्का पानी छोड़ते रहते हैं तो तब तक हांडी की जो है ना क्वालिटी नहीं बनती। ये अभी ऑल ऑफ ड्राई हो चुका है और रेडी टू गो। ये देखिए, ये इसमें कोई पानी नहीं है और कोई एक्स्ट्रा घी नहीं है इसमें। ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। इसको कोलेस्ट्रॉल वाले, ब्लड प्रेशर वाले, अल्लाह ताला इन सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, तो वो भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें कलवंजी है और कोई भी एक्स्ट्रा ऐसा मसाला नहीं है जो बाद में प्रॉब्लम करे। और कलवंजी जो है ना, वो कलवंजी में शफा है, ये कुरान पाक में भी है। तो आप इसे बना के पूरे एतमाद से खाएं। ना इसमें गोश्त है, ना चिकन है, ना ही ये इसमें कोई ऐसे एक्स्ट्रा हमने मसाले डाले जो प्रॉब्लम दें। तो हो सकता है ये खाने से अल्लाह ताला आपको कोई ऐसी ताकत अंदर दे दे जिसमें जो सारी बीमारी ख़त्म कर दे आपकी। ये रेडी है और मैं इसको डिश आउट करता हूँ। ये हमारे दम पुख्त करेले बनकर तैयार है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला ये डिश आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जिसे खिलाएंगे इंशाल्लाह ताला वो भी आपकी तारीफ़ करेगा। और हमारा मिशन यही है कि आपकी तारीफ़ हो और आप खुश रहें। आप खुश हैं तो हम खुश हैं। जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।